और दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। पाक के झूठ का सेना ने फैक्ट चेक किया। दिल्ली में सेना की तैनाती की बात झूठी निकली। सेना ने फर्जी दावे का खंडन किया है। पाकिस्तान लिंक की जांच अब तेज कर दी गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट करके जानकारी दी गई कि पाकिस्तान में कैसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में सेना की तैनाती हुई है और जबरदस्ती लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। ये वो फैक्ट चेक है जो इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान के झूठ को कैसे बेनकाब किया गया है इस फैक्ट चेक में। दरअसल पाकिस्तान का ये आरोप था और ये उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली में सेना की तैनाती की गई है। ये देखिए, ये एक ट्विटर से ये पोस्ट आया है, एक्स पर ये पोस्ट किया गया जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो जेंजी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन जेंजी को रोकने के लिए सेना की तरफ से तैनाती की गई है। पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडा के तहत लगातार काम कर रहा था। प्रदर्शनकारियों पर सेना तैनात की गई है। ये पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिसका हमारी सेना ने फैक्ट चेक किया। सेना की तैनाती का दावा पूरी तरीके से गलत है। आरएएफ की मौजूदगी वहां पर थी और उनकी तरफ से लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। बड़े सरल तरीके से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान इसे गलत तरीके से पेश करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान झूठ बोलता हुआ नजर आया जिसकी झूठ को हमारी सेना ने बेनकाब किया है। अब दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का पथराव है, आप देखिए कैसे पथराव हो रहा था, और दूसरी तरफ कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 10 के आसपास तो आईपीएस अधिकारी हैं जो घायल हुए हैं, और जो पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान जो घायल हुए हैं उनकी जो संख्या है वो सैकड़ों में 118 तो सामने आ चुकी है। आंकड़े जो आए उसमें कहा गया भाई 118 दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ और बाकी लोग घायल हुए हैं। 10 से ज्यादा तो आईपीएस अधिकारी हैं जो घायल हुए हैं और उनको चोटें आई हैं, खून निकलता हुआ नजर आया उनके सिर से। मगर कैसे ये पूरा बवाल हुआ आप ये देखिए। और संसद भवन के बाहर से सुमंत इस वक्त हमारे सामने हैं और साथ ही जंतर मंतर से शुभांग भी बने हुए हैं। बड़ी बात यह है शुभांग की आज की स्थिति क्या है, आप क्या देख रहे हैं? अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जनता मंतर में मौजूद हूं। एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पूरी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। आज यहां पर सुरक्षा एक बार दोबारा अभी बढ़ाई गई है। हालांकि अब जो लोगों की संख्या है वो दोबारा एक बार बढ़ती हुई यहां पर नज़र आ रही है। तमाम प्रदर्शनकारी यहां पर बढ़ रहे हैं और इनकी लगातार मांग ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर इस्तीफ़ा दे। जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे ये प्रदर्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा जो दो अहम मांगे प्रदर्शनकारियों द्वारा यहाँ पर की जा रही है वो है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से जल्द रिलीज़ किया जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो रीनीट की वजह से छात्रों की जान गई है उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। ये सबसे 3 अहम मांगे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बताई जा रही है। आपको बता दूँ बीते दिन जो हिंसक प्रदर्शन और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया था उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने पहली एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सीपी में जो गाड़ियां तोड़ी गई थी, पथराव किया गया था, उसको लेकर के अब एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी साफ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि उनकी तरफ से कोई भी हिंसा यहाँ पर नहीं की गई थी। जब डी मीडिया की टीम ने सुबह के समय प्रदर्शनकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा कोई हिंसा यहाँ पर नहीं की गई थी, बल्कि पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके ऊपर हिंसा की थी। अब अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो शांति है वो यहाँ पर भंग ना हो और शांति और कानून व्यवस्था जो है वो लगातार यहाँ पर बनी रहे। जी तो चलिए शुभांग, बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि वहां पर शांति बनी हुई है।